क्लोरीन फैमिली क्या नाम होता है? सही है। सबसे पहले नाम लिखो सबके। नाम लिखोगे कौन से कलर से? इसी कलर से नहीं लिखेंगे अपन, पिंक से लिखेंगे। फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी बोलते हो, आंटी बोलते हो? इतने साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, लेकिन या खुद ने भी पढ़ा था जब, मान लो तब से मिला के अब तक सबकी अलग अलग ट्रिक होती है ग्रुप की, सब ग्रुपों की अलग अलग ट्रिक होती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा है, ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है। मैं केमिस्ट्री बेटा 2015 से पढ़ रहा हूं मैं, 14, हाँ 14 से तो पढ़ता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तब भी तो पढ़नी तो पड़ती है। मैं कोई भगवान थोड़ा ना हो गया है पढ़ा। अब मैंने कहा पढ़ते पढ़ते हुए केमिस्ट्री, पूरा सुन मेरी बात। अभी भी मैं टीचर तो मानता ही नहीं खुद को, स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ भाई। मैं भी खुद तुम्हें सिखा रहा हूँ, खुद भी सीख लेता हूँ दो चार बातें, जैसे अभी सीखी। 10 ग्राम में काम हो जाता है नहीं? अब क्या करिए, तू मेरे को बोला कर डायरेक्ट, तेरे को नहीं, इसको कह रहा हूँ मैं। अरे इसको क्यों मार रहे हो तुम? अरे इधर आ जा, इधर आ जा तू, बालिका इधर आ जा। इनके चक्कर में नीचे नीचे गिरेगी, लगेगी 16। हाँ, रीना के बगल में बैठ जा। रीना जगह दे, बैठ। मजा तो तेरे को भी आ रहा है। बेशर्मो। अबे हाँ, तो मैं क्या बात चल रही थी, तो ये वाला ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसकी सबकी ट्रिक सेम होती है। पता नहीं इस ग्रुप से तुम्हें प्यार है कि इस आंटी से तुम्हें प्यार है, जबकि ये काम में भी नहीं आता। नाम लिख दो इनके सबके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आंटी आंटी बोलते हो क्या है? एस्टिन, एस्टिनियम नहीं होता, एस्टीरियम। हालांकि इसको कभी काम में आता भी नहीं है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गई एलिमेंट की बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? NH2 NP और 6 बेशरम, इनर्ट गैस का होता है, उससे एक कम। उत्कृष्ट गैसे बोलते हैं हिंदी में उनको, मेरे को आज। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या बताओगे? साइज। साइज क्या होगी? टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है। साइज, साइज के साथ साथ किसकी बात कर लो? रेडियस बोल दो, सेम ही बात है। तीसरा पॉइंट, आईपी। कौन? आईपी क्या होती है? साइज के इनवर्स। यदि साइज बढ़ रही है तो आईपी क्या होगी? घटेगी। साइज बढ़ रही है तो आईपी क्या होगी? घटेगी। और बात करें टॉप टू बॉटम का साइन तो बना दूं मैं। चौथा पॉइंट, और किसकी बात करोगे? डेंसिटी। वॉल्यूम, ऊपर से नीचे जाने पे लगातार वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी क्या होती है? लगातार बढ़ती है। टॉप टू बॉटम की बात हो रही है सब जगह पे, ठीक है ना भाई? और अरे इसका एक अपवाद, अच्छा ठीक है। पांचवा पॉइंट है ईए, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। ये भी क्या होती है? टॉप टू बॉटम जाने पे घटती है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है?
घटती है, क्योंकि ये जो होती है वो भी क्या होती है, इनवर्स होती है किसके। लेकिन ये एक बात पे और डिपेंड करती है, किस पे, फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पे और करती है डिपेंड ये। और सबसे बड़ा जो इसका अपवाद आता है, यहां लिखोगे, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा किस, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, इसका एक्चुअल में ऑर्डर तो ये होना चाहिए था FCl BrI और AT लगातार क्या होनी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी। लेकिन ये ऑर्डर इसका नहीं होता। क्यों, क्लोरीन बाजी मार जाता है इसमें क्या होता है, क्लोरीन बाजी मार जाता है। किससे पहले आ जाता है, फ्लोरीन से। ऐसा क्यों हुआ, तो ये होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल। किसकी वजह से होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्योंकि ये कौन सा कंसेप्ट था, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे निकलने वाली जो एनर्जी होती है, उसी को तो अपने क्या कहा था, ये गैसियस आइसोलेटेड में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे, उसी को तो बोला था ना ये। तो डी खाली आ गया तो खाली जगह बन मिल गई, खाली जगह मिल गई तो इलेक्ट्रॉन जुड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जबकि अपन को पता है फ्लोरीन का साइज क्या होता है, कम होता है, En ज्यादा होती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बजाय किसके, क्लोरीन के। क्लोरीन में वेकेंट डी ऑर्बिटल आ गए तो क्या होगा, काम आसान और हो जाएगा। इसलिए क्लोरीन की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, किससे, फ्लोरीन से। स्टार मार लेना इस बात पे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, किसमें, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, यहां लिख देता हूं मैं आगे बात, ये पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा Ea किसकी होती है, वो होती है क्लोरीन की। किसकी होती है, क्लोरीन की। याद रखना बात, बहुत बार रटा रटाया क्वेश्चन है, हेलोजन से 2-3 क्वेश्चन है जो रटे रटाए हैं, डायरेक्ट आते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा Ea किसकी, क्लोरीन की। क्यों, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होगा, साइज घटती है तो Ea क्या होगी, बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होती है, बढ़ती है, तो Ea घटेगी। तो सबसे लास्ट में इधर आओगे तो कौन सी आती है, इनर्ट गैस। लेकिन इनर्ट गैस में तो इलेक्ट्रॉन जुड़ना ही नहीं चाहता, क्यों, स्टेबिलिटी। तो सबसे पीछे आगे टिकती है वो तो सबसे लास्ट में किसकी होगा, हेलोजन फैमिली। कौन सी होगी, हेलोजन फैमिली। अब हेलोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है, ये घट रही है, तो हिसाब से तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन होना चाहिए। लेकिन अपने अभी भी देखा अपवाद स्वरूप कौन सा ज्यादा हो जाता है, क्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाओगे तो एक एटम ऐसा जो सबसे टॉप पे टिकता है, कौन सा, क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा Ea वाला जो एटम होता है वो कौन सा होता है, क्लोरीन होता है। कौन सा होता है, क्लोरीन होता है। इस बात को याद रखोगे, बात आई समझ में। इसी कंसेप्ट पे अपन एक बात और बता देते हैं, बॉन्ड एनर्जी। अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए, 3-4 कितने हो गए बताओ, 5 हो गए थे क्या। तो अगला अपन बोलेंगे कौन सा, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है भाई, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, घटती है। एक तरह से बॉन्ड एनर्जी को देखोगे ना, बॉन्ड एनर्जी क्या चीज होती है, दो एटम थे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बना, बॉन्ड बनते टाइम जो एनर्जी बाहर निकली उसी को तो क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। इसी को तो कहते हैं ना भाई, बॉन्ड एनर्जी। हाँ ना बोलो। उल्टा कंसेप्ट कौन सा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो जितनी एनर्जी निकली थी उतनी वापस दे दो तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये क्या थी, इलेक्ट्रॉन तुम दे रहे हो, देने पे क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है, यही तो क्या थी। तो एक तरह से क्या होगा, अपन जो इलेक्ट्रॉन जो एटम है इन दोनों के बीच में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड ही तो बनवा रहे हैं। बॉन्ड बनने पे एक एनर्जी बाहर निकलती है, अपन उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो एक तरह से किसका सिमिलर कंसेप्ट है, ये का। किसका सिमिलर कंसेप्ट है, ये का। तो जो ये के साथ हुआ वो इसके साथ होगा। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, क्यों, साइज बढ़ती है। साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, जोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि दूर चली जाती है ना सेल, एक न्यूक्लियस से क्या होती है, दूर जाती जाती है ना, डिस्टेंस बढ़ती जाती है भाई। आइए, हाँ क्या, किसमें,
ऑक्सीजन फैमिली में बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग कंसेप्ट आ जाता है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, वहां पे भी सेम ही बात होती है, लेकिन वहां क्या हो जाता है H2O सबसे नीचे टिक जाता जाके, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तो अपन देखेंगे आगे जाके फ्लोरीन भी क्या होगा, सबसे नीचे टिकेगा जाके, क्यों? इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन वो हाइड्रोजन वाले गैस में है ना, जब हाइड्रोजन से रिएक्शन पड़ते हैं HF जब बनता है तब की बात हो रही है। अब तो कुछ कोई है ही नहीं, अकेला मान के चल रहे हैं अपन, अकेले की बात हो रही है ये तो। ठीक है, चौथा, पांचवा हो गया। छठा पॉइंट भी बात कर लेते हैं, लगते आती यहाँ पे कौन सा, बीडी। किसमें है? क्या बोल रहे एनर्जी में, क्या कौन सा, कहाँ है क्या बीच में? मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार देखती जा, तो आएगी तेरी बात। हाँ, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। अब तू आगे देखती तो जा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बंध वियोजन ऊर्जा। ये अपन देखते कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, ये घट रही है तो वो क्या होगी, बढ़ेगी। वो क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगी, बीडी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, यहां अपवाद आता है। यहाँ क्या आता है, ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ऑर्डर क्या होना चाहिए था, टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, Cl2 से ज्यादा किसकी, Br2 से ज्यादा किसकी होती है, ये आना चाहिए था ऑर्डर, लेकिन ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। इसका अपवाद आता है, कौन सा, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये उठ के कहाँ टिकता है, पीछे आके टिकता है बेटा ये। तो कौन सा हो जाएगा ज्यादा, तो ये इसमें ऑर्डर बनेगा ये वाला Br2, फिर कौन सा, F2 और I2। बात आई समझ में? रीजन, रीजन पूछा जाता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी अब नॉर्मल चीज हो रही है तो कोई तो वजह रही होगी। हाँ, हाँ, I2 सबसे ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, तो अपन कहा चल रहे थे, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन होता है ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन। क्या वजह रही, लोन पेयर को हिंदी में क्या कहते हैं रे? क्या बोलते हैं, अरे लोन पेयर को क्या बोलते हैं, कलाकारों बताओ सही। नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड पेयर को बोलते हैं बंद युगम तो। एकाकी युगम, काकी, काकी को कैसे भूल गया भाई, आंटी को हिंदी में काकी, काकी तो कहते हैं। एकाकी युग्म होते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, रिपल्सन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिपल्सन पाया जाता है। ठीक है, इस रिपल्सन की वजह से तीन तीन लोन पेयर है। इसका एक और अपवाद आता है, कौन सा, O2। कौन सा, O2। जैसे ये ऑर्डर बनाया है ना, वैसे किसका बना सकते हो तुम, O2 का भी। चलो अगले पेज पे बनाता हूं, मुझे वो एक साथ बना देता हूं, देखना देखना भाई। N2, P2, P2 के बाद में कौन सी, AS2, HBS2 और Bi2। कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए बात कर रहा हूं भाई मैं। अगला इसमें कौन सा था, O2, H2, Se2, Te2 और PO2। ऑक्सीजन पे नहीं है, कंप्लीट PO पे है भाई, है ना। F2, Cl2, Br2, खा गया क्या बीच में एक, नहीं सही लिख रहा हूं ना, सही है। ओके भाई, बिल्कुल सही बात। एक मिनट भाई।
हाँ भाई, अब देखो कहाँ कहाँ वेरिएशन आता है। ये तो टिकता है यहाँ पे, ये टिकता है यहाँ पे, वो वैसा का वैसा रहेगा। अब ऑर्डर बना दो। ये मैं जो ऑर्डर बना रहा हूं ना, ये किसका बना रहा हूं मैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। लगता है ऐसा है कि बॉन्ड एनर्जी का जैसा ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर की जस्ट उल्टा किसका बना देंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई अपवाद निकलते हैं। जरूरी तो है ना भाई शादी करते टाइम जो वादे किए जाए, जो सामान लिया जाए, तलाक होगा, वापिस छोड़ के जाएगी तो वो सब सामान लौटाया जाए, मुकर जाते हैं उस टाइम। ये भी मुकर गए। अब आए असली औकात पे कि साहब हमारे बीच में क्या है, रिपल्सन भी तो है, वो चीज भी तो देखो साहब, हमारी भी तो गरीबी देखो। तुम तो हाँ, है बात समझ में? तो ये चीजें होती हैं। क्यों हुई? इन दोनों के पीछे वजह पूछी जाएगी। इन दोनों के पीछे रीजन होती है कौन सी? लोन पेयर रिपल्सन। क्या वजह रहती है? एकाकी युग्म, हिंदी में लिख देता हूं भाई इस बार, एकाकी युग्म प्रतिकर्षण। इसके ऊपर कितने? तीन तीन लोन पेयर थे। कितने कितने लोन पेयर थे भाई? एक फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं। F2 बना तो ये देखो फ्लोरीन फ्लोरीन जुड़ गया, लेकिन कितने 7 बना सकता है, तो बाकी कितने बच गए? इसलिए इतना नीचे टिका। ये थोड़ा नीचे से काम क्यों चल गया? इसके ऊपर कितने हैं? 2। ये ज्यादा नीचे नहीं क्यों नहीं गया? एक लोन पेयर है और इसकी साइज भी तो क्या है, इनसे बड़ी है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को रखना क्या हो जाता है, आसान हो गया उसके लिए। नाइट्रोजन के फ्लोरीन नहीं झेल पाया, क्यों? 3 थे। ये बेचारा एक ही बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये 3 तो कहाँ करेगा? लड़ाइयाँ तो होनी ही थी, इसलिए कहाँ टिका जाके? नीचे। ठीक है, ये अपन बना रहे हैं बीडी का ऑर्डर। बाकी बीडी का ऑर्डर कौन सा बनेगा? ये बनेगा भाई। ये ऑर्डर नहीं बनाना, अपन लिख देते हैं क्योंकि फिर यहाँ नहीं बन पाएगा ये। तो यहाँ अपन ये बात लिख दें कौन सी? टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पर बीडी क्या होती है? ये बीडी का ऑर्डर है। बीडी क्या होती है? लगातार बढ़ती है। 2-3 अपवाद है। कौन कौन सा? O2 और F2। बाकी इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस ग्रुप के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया ईए। पहला तो क्वेश्चन किसका? ईए का। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ईए किसकी? क्लोरीन की, यानी कि हेलोजन फैमिली की। किसकी? हेलोजन फैमिली की। और बात करेगा बीडी की। बीडी का ऑर्डर सब में लगभग में सेम रहता है, लेकिन हेलोजन में क्या होता है? बदलाव दिखता है। क्या दिखता है? बदलाव दिखता है। ये रही, ये बदलाव आता है। सीधे क्वेश्चन है भाई ये क्या होते हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन, ये अपन ने बात की हुई है, मैं ओरली बोल देता हूं। एक कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या होती है? सभी फिजिकल स्टेट पाई जाती है। सभी ऐसी पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप या कौन सी फैमिली ऐसी है जिसमें क्या पाई जाती है? सभी फिजिकल स्टेट पाई जाती हैं। कौन सी है? हेलोजन। जो पढ़ रहे हैं उसी की तो बात करेंगे। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या? लिक्विड, सॉलिड और गैस। इसमें ध्यान से देखोगे, इसके अंदर ध्यान से देखोगे, वापस आते हैं पीछे, कौन सा स्लाइड थी वो? ये रही। इसमें तुम लिखोगे तो ये कैसी है? ये दोनों तो कैसी हैं? गैस। ये क्या है? लिक्विड। और ये दोनों क्या है? सॉलिड। तो तीनों फिजिकल स्टेट पाई जाती है। बात आई समझ में? एक बात पूछी जाती है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा नॉन मेटल पाई जाती है? हेलोजन। हेलोजन में ऐसा कहते हैं मेटल होती ही नहीं है। वो वाला कंसेप्ट अपन यहाँ लिखते ही नहीं है। टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, यहाँ बात ही नहीं करते उसकी। बात आई समझ में?
हालांकि तुम्हें ऐसे तुम्हें लग ही जाए कि भी आंसर देना ही पड़ेगा, तब तो वो कंसेप्ट सही है भाई, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, और कौन सा पॉइंट रह गया, कितने हो गए, 6 हो गए क्या? एक और लिख देते हैं फिर। हाँ आई, 1 मिनट रुको तो मेरे को लिख देने, तो बाद में लिख लेना। क्या टाइपराइटर बनोगे साथ साथ? 7वां पॉइंट, एमपीबीपी। एमपी मम्मी पापा बड़े पापा, नहीं तेरी तो कहीं सी राइटिंग नहीं बेटी, देख ध्यान से तो देख मैंने लिखा हुआ क्या है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है जो बोलते हो, उसके लिए मैच करनी चाहिए बात। मध्य प्रदेश सर और कोई सा प्रदेश बोल देती तो समझ में आता। गुड, एक तो सही हुआ तेरा, बड़े मियाँ, बड़े, अच्छा मियाँ बोली थी क्या, वो भी नहीं हुआ, क्या करेगी रे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में इसको कहते हैं गलनांक और कवंतनांक। गलनांक और कवंतनांक, ठीक है। नॉर्मली अपन पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पर एमपीबीपी जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, बढ़ता है। क्या होता है, लेकिन यहाँ अपवाद आएंगे भाई, यहाँ पे क्या आएंगे, कुछ अपवाद आते हैं। जैसे टॉप टू बॉटम जाने में सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए था, आयोडीन का। 80 की तो अपन ज्यादा बात ही नहीं करते बेटे, ठीक है। किसका होना चाहिए था, आयोडीन का, लेकिन होता किसका है, फ्लोरीन का। किसका होता है, फ्लोरीन का। तो याद रखना इसका जो ऑर्डर बनता है वो क्या बनेगा, क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा कौन, ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा कौन, आयोडीन, आयोडीन से ज्यादा कौन, फ्लोरीन। ये ऑर्डर मैंने बनाया है बॉइलिंग पॉइंट का। किसका बनाया है, रीजन दिया जाता है फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग ले आता है। किसी के बीच में एक बंद है, एक बंद और तुम बना दोगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा बंद आ जाएगा। एक्स्ट्रा बंद आने की वजह से क्या होगा, तोड़ना मुश्किल होगा उसको, उसको क्या होगा, तोड़ना मुश्किल होगा। क्यों परेशान हो रही है, ऊपर रख लेना जो तू नीचे देख रही है। हाँ तो वो इस किताब के नीचे रख लेना, क्यों परेशान हो रही है, जिसमें तू लिख रही है उसके नीचे रख ले। सच में दिमाग नहीं चल रहा तेरा, तूने बोली थी ये बात थोड़ी देर पहले। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होता है, इसमें भी वेरिएशन आता है लेकिन इसमें इतना वेरिएशन नहीं आता। सबसे ज्यादा अगेन किसका होना चाहिए था, आयोडीन का। होता भी आयोडीन का ही है, लेकिन सबसे कम किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का, जो नहीं होता। ठीक है, किसका होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन के बाद में होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद में होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में कौन आता है। आई बात समझ में, ये पैकिंग अच्छी हो जाती है किसकी, फ्लोरीन की। और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके, पैकिंग के ऊपर। जिसकी पैकिंग जितनी अच्छी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई होता है। कार्बन के एलोट्रोप में भी ये चीज देखी थी, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था जबकि बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का ज्यादा था। देखी थी ना ये बातें। ये अलग कई जगह ये क्या होते हैं, कुछ अपवाद आ जाते हैं, जैसे कि ये रहा। इसलिए हेलोजन फैमिली से जितना भी पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो हेलोजन फैमिली से बनते हैं। बहुत वेरिएशन दिखाता है, खुद ही देख लो ना। 7 पॉइंट आ गए। अभी तक कोई सा भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें बेसिक में अपने 7 ग्रुप पढ़े हो, नहीं पढ़े थे ना 7 पॉइंट, जिसमें 3 तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये तो चलो फिर भी कभी कभी आता है। एक तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक दूसरा मैंने वो बोल के छोड़ दिया है फिजिकल स्टेट वाला, हालांकि उसको फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन लिख लेंगे। एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर तीनों स्टेट पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा सबसे ज्यादा कौन सा, ये वाला। ये 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्या होते हैं, सबसे
ज्यादातर पूछता है हेलोजन से, रटे रटाए क्वेश्चन है, इनका कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन भी कभी चेंज नहीं होते, इनके आंसर भी कभी चेंज नहीं होते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके एज इट इज होते हैं, कोई बदलाव हो ही नहीं सकता उनमें, और आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि भी एक बार पूछ लिया तो आते नहीं है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें केमिस्ट्री आती है, ठीक ठाक केमिस्ट्री आती है, उसमें कंपटीशन एग्जाम में उसमें पक्का आते हैं ये क्वेश्चन हेलोजन फैमिली से। ठीक है, लिख दो इसको। कौन सा छूट गया था तुम्हारा? ये और आगे वाला लिख दो। ये पी ब्लॉक का लिखा मैंने पूरा। अब किसी के दिमाग में आ रही होगी कि सर कार्बन का और उसका बोरोन का क्यों नहीं लिखा? अरे जब इसमें ही वेरिएशन नहीं आया तो उनमें तो आने का सवाल ही नहीं है। फिर जब नाइट्रोजन फैमिली में ही कोई बदलाव नहीं आया तो कार्बन बोरोन में तो आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तो लोन पेयर है ही नहीं। रीजन अपन ने दिया लोन पेयर रिपल्सन, तो उनके पास तो लोन पेयर है ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट आएगा भी नहीं। बात आई समझ में? छाप दो, छपाई कर दो, छपाई। कल नहीं हो पाया तो परसों तो 101% हो जाएगा अपना पी ब्लॉक। आज क्या बार है? एकदम सही, मैंने कहा था पेपर में पूरा पी ब्लॉक आएगा इस बार। ज्यादा क्वेश्चन आगे से मिलेंगे 15वें या 16वें ग्रुप के बाद, क्योंकि बोरोन वाली उन फैमिली में तो क्वेश्चन रिपीट होने लग गए ना, इस बार हुआ था। यदि कलर पूछे ना तो कलर इसका लिख देना, जैसे ऐप टू तो होता है, यही लिख दो कलर कहीं न कहीं। कलर वाला लिखना भूल गया मैं, या कलर वाला फिजिकल स्टेट में लिख देंगे। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कलर तुम लिख सकते हो, क्योंकि जो बाहर से दिखेगा वही तो क्या है, फिजिकल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हेडिंग डालो तो सबसे पहले इनका कलर ही लिख देना। फ्लोरीन का कैसा होता है? ये कैसा होता है? येलो। दूसरा, क्लोरीन का कैसा होता है? ग्रीनिश येलो। कैसा होता है? ग्रीनिश येलो, हल्का सा ग्रीन कलर शेड आ जाती है इसमें। और Br2 का कैसा होता है? ये भी येलो, लेकिन कैसा? पेल येलो। पेल येलो बेटा, लगता है रेड रेड सा। एग्जाम्पल बताता हूँ, खून देखा है कभी? कैसा दिखता है? वो होता है लाल। लेकिन खून खून को तुम क्या कर दो, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो बचता है प्लाज्मा, उसका कलर कैसा होता है? इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं रेडिश ब्राउन। क्या बोलते हैं? रेडिश ब्राउन। दोनों कलर लिख लेना, दोनों सही है। और लास्ट वाला कौन सा होता है? आयोडीन। आयोडीन का कैसा? व्हाइट कलर, सॉरी, वायलेट ब्लैक। वॉयलेट ब्लैक होता है। ब्लैक भी नहीं होता और वॉयलेट भी नहीं होता, वॉयलेट ब्लैक होता है। व्हाइट मेरे को कुछ दूसरी चीज याद आ गई, रिएक्शन याद आ गई, रिएक्शन लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। पीपीटी देता है आयोडीन, पीपीटी क्या देता है? स्लाइड चेंज करूं? आयोडीन के लिए सभी बोलते हैं वॉयलेट ब्लैक, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड बोलते हैं उसको, क्योंकि नेचर कैसी है, सॉलिड ही तो है उसकी। ऑक्सीडेशन पावर वाली बात लिखाने की जरूरत है नहीं। क्यों? ईएन वाला कंसेप्ट लिख दिया था क्या अपन ने? ईएन नहीं लिखी? बी लिखेंगे चलो फिर, एक बार इसको उतारो फिर, 8वां पॉइंट और डाल दो, ईएन।
लिख लिया है भाई? एक कंसेप्ट छोड़ दिया, कौन सा? कितना नंबर है? 8वां, EN। क्या हो गया? EN क्या क्या होता है? EN भी क्या होती है? इनवर्स होती है किसके? साइज के। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? EN लगातार घटती है। EN क्या होती है? लगातार घटती है। इसी वजह से अपन एक और कंसेप्ट बताते हैं इसमें, कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीकरण क्षमता। हिंदी में लिखना चाहो तो क्या होगा? ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती है? टॉप टू बॉटम जाने पे ये भी लगातार घटती है, क्योंकि EN पे डिपेंड करती है। तो इसका ऑर्डर पूछ सकता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर कौन सा? ब्रोमीन, और लास्ट में कौन सा? बात आई समझ में? तो ये क्या होगी? इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। और अपन कहते भी हैं सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? फ्लोरीन, क्योंकि क्या है? EN ज्यादा है। EN वो ताकत रखता है जो हर किसी से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन लेता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? रिड्यूसिंग। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो किसी से तो लिया ही है, खुद का रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। इसलिए अपन ने क्या लिखा? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है। एक की बात और पूछ लूं, चलो आगे लिखेंगे ये बात। तो रिड्यूसिंग नेचर पूछ लेता वो। रिड्यूसिंग नेचर क्या होती? उल्टी हो जाती। क्यों? कौन सा ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है? ये। तो रिडक्शन किसका होगा जल्दी? इस वाले का। उल्टा हो गया ना तो इससे। ठीक है, आगे लिखेंगे इस बात को। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा। तो हेडिंग डाल दो अब, केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कौन कौन सा है। स्टार इसलिए मरवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन तुम शीट में कर लोगे, है ना? समझ गए ना बात? जैसे मैंने BD वाला क्वेश्चन है एक, उसको क्वेश्चन के रूप में भी करवाया जा सकता था। EN वाला, सॉरी EA वाला। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, शीट में क्वेश्चन नहीं है तो फिर अलग से देना पड़ेगा फिर तो। चलो क्वेश्चन भेजूंगा, आज याद दिलाना मेरे को। रह गए होंगे गलती से। चलो नेक्स्ट। हेलोजन फैमिली वो फैमिली है जिसकी EA और EN सबसे ज्यादा होती है। EN में बाजी मारता है फ्लोरीन, EA में बाजी मारता है क्लोरीन। याद रखना इन बातों को, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ हेलोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी की बात कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक जो गुण धर्म होंगे, रासायनिक गुण धर्म के अंदर अपन क्या बताते हैं? सबसे पहले अपन रिएक्शन करवाएंगे, सबसे पहली रिएक्शन जो करवाएंगे, एलिमेंट की रिएक्शन करवा दो। किसके साथ? H2 के साथ में। किसके साथ में करवा दो? H2 के साथ में। क्या बनता है? EX भी बनाता है। और अरे हेलोजन को तो अपन X से लिख सकते थे ना, ये भी X2, तो क्या बनेगा? 2HX। तो इसका अपन लिखना चाहें जैसे यस, HF, HCl, HBr और HI।
बात जम सी नहीं रही, थोड़ी सी इसको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि कई बातें करनी है। कौन कौन सा शामिल हो गया? अरे भाई नहीं नहीं नहीं, तू क्यों आ रहा है? दिख रहा ना तुम्हें यहाँ पे? अरे दिख रहा ना? जगह चाहिए, और जगह बनानी पड़ेगी। टिंग 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 टिंग। ये ले भाई, अब बन जाएगी अपने पास जगह ही जगह। अब बन जाएगी अपने पास जगह ही जगह। तुम भी घूम जाओ। नहीं यार, ये तो उल्टे हो गए। ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसे सही भाई। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा अपना आंसर। अपन बात कर रहे हैं किसकी? टॉप टू बॉटम जाने पे। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने की अपन बात करेंगे। तो टॉप टू बॉटम सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किसकी? साइज की। साइज क्या होगा? बढ़ेगी। साइज के अलावा अपन बात कर लें किसकी? बॉन्ड लेंथ की। किसकी बात कर लें? बॉन्ड लेंथ की। ये भी क्या होगी? लगातार बढ़ेगी। इसके अलावा और किसकी बात करें अपन? बॉन्ड एनर्जी की। किसकी बात करें? बॉन्ड, चलो बीडी लगातार क्या होती है? बढ़ेगी। ठीक है, बीडी अपवाद नीचे लिख लेंगे इसका भी। बीडी का कोई अपवाद नहीं होता, सॉरी, बीडी का कोई अपवाद इसमें नहीं आएगा। ये सब चीजें क्या होंगी? टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होंगी? बीडी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, घट रही थी उस टाइम? तोड़ना किसको मुश्किल होगा? इसमें घटेगी, इसमें घटेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया ना, तो इसको घटने वालों को इधर लिख लेते हैं, बढ़ने वाले लिखेंगे इधर। और क्या क्या पड़ता है टॉप टू बॉटम जाने पे? एमपीबीपी है? क्या समझ नहीं आ रहा? मैंने हाइड्रोजन की हेलोजन से रिएक्शन करवाई, क्या बना? HX बना। क्या बना? हेलोजन की जगह मैंने फ्लोरीन लिया तब तो बना HF। क्लोरीन लिया तब क्या बना? HBr। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई, ये कौन सा केस हो गया? टॉप टू। बात आ गई समझ में? इधर मैं लिख रहा हूं बढ़ने वाले, इधर लिखूंगा मैं घटने वाले। अभी मैं लिखा नहीं है इंक्रीज डिक्रीज, वो एक साथ लिख दूंगा सबका। इसलिए साइज क्या होती है? टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? साइज बढ़ेगी। इसका मतलब क्या बढ़ेगी? बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, साथ ही साथ क्या बढ़ेगा? एमपीबीपी भी बढ़ेंगे। क्या होंगे? हालांकि इसका अपवाद आएगा, साइड में लिख देंगे अपन अपवाद को। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ते हैं। तो ये सब की सब चीजें क्या होंगी? लगातार टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। क्या होंगी? हिंदी में लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, लैंग्वेज में इंक्रीज। इधर आते हैं, तोड़ने की बात आएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी की बात आएगी, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? यहाँ पे घटेगी। क्यों? क्योंकि इस बार H हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है भाई। ठीक है, HF में क्या आ गई? एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ जाती है, जिसको क्या कहोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अपन बात करें किसकी? टॉप टू बॉटम जाने पे और क्या घटेगा? ट्रांजिशन, सॉरी, थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें क्या होगी? बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बात आ गई समझ में? अच्छा याद दिलाया बालिका ने। एसिडिक स्ट्रेंथ यहां लिखनी थी, कहीं ना कहीं जगह मिलेगी क्या अपने को? यहां लिख देता हूं AS। AS का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ। लिखना चाहो तो ये लिख लेना भाई, एसिडिक। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या? H+ देना। आसानी से कौन देगा? जो जल्दी टूटेगा, जो जल्दी। इसलिए तो क्या है, ये फ्लोरीन सबसे कम होता है। बात आ गई समझ में? आगे इसकी बात करें किसकी? थर्मल स्टेबिलिटी।
ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी, घटेगी। एचएफ की सबसे ज्यादा होती है। इसके पीछे एक और वजह होती है, एचएफ में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होंगी, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती हैं, डिक्रीज। क्या होती हैं, डिक्रीज। इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। ठीक है, यहां अपवाद आएगा एक, ये अपवाद साइड में लिख देते हैं। वही सेम अपवाद है इसमें भी, जैसे नॉर्मल F2Cl2Br2I2 में लिखा था ना, वही सेम अपवाद किसमें है, इसमें है। तो यहां लिख देना मेल्टिंग पॉइंट का क्या बनेगा ऑर्डर, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, HI की। किसकी होनी चाहिए थी, HI की, लेकिन होती किसकी है, अरे मेल्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट तो उल्टा आएगा, HI की होगी सबसे ज्यादा। फिर होगा कौन सा, HF। फिर कौन सा होगा, HBr। और सबसे कम कौन सा होगा, HCl। तुम बात करोगे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा किसका होगा, HI का होना चाहिए था, लेकिन किसका हो जाता है, HF का। HI, HBr और लास्ट में कौन सा, H। ये तो सेम है, इसका तो जो भी अपवाद है ना वो सेम अपवाद है, किसकी तरह, जैसे पीछे दो डाई हेलोजन बनाए थे ना, कहाँ गया, कहाँ गया रे डाई हेलोजन, ये रहा। सेम ऑर्डर आता है हाइड्रोजन वाले के साथ। ठीक है, हाइड्रा एसिड है, इसलिए अपन किसकी बात कर लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं। H+ जो आसानी से देगा वो अच्छा ml होगा, जो आसानी से नहीं देगा वो अच्छा ml नहीं होगा। छाप दो। दो रिएक्शन और बच गई, फिर इसके इंपोर्टेंस बच गए। इसकी इंपोर्टेंस भी अच्छी है बेटा, क्लोरीन, खास कर किसकी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। ठीक है, दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं ये, नाम सुना होगा तो DDT छिड़कते हैं खेतों में, क्या होता है उसके अंदर, क्लोरीन। क्या होती है, दवाइयां लगाते हो, चोट लग जाती है तब तुम्हें, लाल दवा जिसको कहते हो, बीटाडीन बोलते हो ना, पवोडीन। क्या होता है उसके अंदर, आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। तो एंटीसेप्टिक भी काम में आता है, बहुत से यूज है इसके, ये अपन कल बात कर लेंगे इसकी। ठीक है, ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टी में पहली रिएक्शन, किसके साथ, रिएक्शन विद हेलोजन। ऊपर हेडिंग नहीं डाली मैंने, हेडिंग डाल देना भाई। इसकी हेडिंग क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। H2 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, चर्चाएं लगातार रहेंगी अगली सभा में। ठीक है, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।